सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 18वां जानेंगे और इसमें कहा है जलीय पादप जलकुंभी या इसी का पिस्टिया या क्या है पिस्टिया के बारे में इस प्रयोग में जानने वाले हैं। तो आपको पता है ये भी जलीय है, हाइड्रोफाइट्स हैं। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, पहले चित्र बनाना है हमें। तो चित्र कौन सा बनेगा ये हम आपको बता रहे हैं। चित्र बनने से पहले आपको करना क्या है, यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा चित्र आपको बनाना है। ठीक है, ये है चित्र पिस्टिया का। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, बना लेना है। ये जल है, इसमें ये स्टूलन है। ठीक है, जिसे ऑफसेट कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर में। ठीक है, उसमें ऊपर की ये तना है पूरा, तो इसमें ऊपर की ओर क्या है, पर्वसंधि ये है, एक पर्वसंधि है। तो यहाँ से ऊपर की ओर पत्तियाँ निकली, नीचे की ओर ये अपस्थानिक जड़ें निकली हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है, कौन सा चित्र बनना है, ये वाला चित्र को बनाना है। समझ गए? तो चित्र आपका बनेगा ये। तो वीडियो को रोक करके आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, चित्र बनने के बाद क्या करते हैं, तो कमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि इसमें वर्गीकरण करना नहीं, अनुकूलन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें वर्गीकरण नहीं करेंगे। अब हम कमेंट देख लेते हैं। तो ये है प्रयोग आपका 18वां और इसमें ये कमेंट रहे आपके जलीय पादप पिस्टिया के। तो ये क्या है, या जलकुंभी के। तो पहला कमेंट क्या है, ये है यहाँ पर, जलकुंभी जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहने वाला जलोद्भिद है। जलोद्भिद है, समझ गए होंगे। जैसा कि आपको कल भी बताया था, जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो वे पौधे जो अपने आप को जल में रहने के लिए अनुकूलित रखते हैं या जो जल में पाए जाते हैं, ऐसे पौधों को जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पौधा है इसलिए हाइड्रोफाइट है, जलोद्भिद पौधा है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, जैसा कि ये क्या है, स्वतंत्र रूप से सतह पर तैर रहा है। लेकिन हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, हाइड्रला पढ़ा था। हाइड्रला में क्या था, हाइड्रला में जो था वो क्या था कि जल निमग्न पौधा था, अर्थात जल में डूबा हुआ था। कैसा था, जल में डूबा हुआ था। लेकिन ये क्या है, जल की सतह पर तैरता है, अर्थात इसकी पत्तियां कहाँ रहती हैं, जल के बाहर रहती हैं। जो तना होता है वो जल की सतह पर क्षैतिज क्या है, तैर रहा है। तो ठीक है, और ये कहीं जुड़ा नहीं रहता किसी से, मृदा में नीचे कहीं नहीं जुड़ा रहता, बिल्कुल ऐसे ही तैरता रहता। हवा यहाँ से और जिस साइड की चल रही थी उसी साइड को चला जाता है भागता हुआ। लेकिन जो हमने हाइड्रला पढ़ा था वो क्या था, नीचे अटैच था, जुड़ा हुआ था मृदा से, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जलकुंभी का कोमल तना, जो कोमल शाखामय तना है वो क्या है, भूस्तारिक क्या है, जो तना होता है वो भूस्तारिका। ठीक है, कैसा होता है, भूस्तारिक ऑफसेट जो आपने पढ़ा था, जो ऊपरी भूविस्तारी, अंता भूविस्तारी, भूविस्तारी और भूविस्तारिका। ठीक है, ऑफसेट कहते हैं। तो ये होता है जो क्षैतिज तैरता है, जो देखा जो जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से कैसा है, क्षैतिज तैरता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट क्या है, जलकुंभी के तने पर पर्व तथा पर्वसन्धियाँ उपस्थित हैं। क्या उपस्थित हैं, पर्व तथा पर्वसन्धियाँ उपस्थित हैं। आपको अभी बताया गया था, पर्व तथा पर्वसन्धियाँ उपस्थित हैं। चौथा पॉइंट, जलकुंभी की तने की पर्वसन्धियों की पृष्ठ सतह मतलब ऊपरी सतह से पर ऊपर की ओर क्या है, पत्तियों का समूह लगा। अभी चित्र में दिखाया था, तो पत्तियाँ ऊपर की ओर लगी रहती हैं। और अगला पॉइंट है कि नीचे की ओर क्या होती हैं, जड़ों होती हैं। तो यही लिखा, जलकुंभी के तने पर उपस्थित पर्वसन्धियों के अधर सतह पर नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ों का एक समूह निकला रहता है। ठीक है, तो ये जड़ें हैं जो कैसी हैं, अपस्थानिक जड़ों का समूह है। ऊपर की ओर क्या, पर्वसन्धियों पत्तियाँ, नीचे की ओर क्या है, जड़ें निकली हुई हैं। समझ गए, इतनी बात हमें क्या रखना है, ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, छठवां पॉइंट है। छठवां पॉइंट क्या है, जलकुंभी में
अल्प विकसित अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो कैसी होती हैं, मतलब पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, अल्प विकसित अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो संतुलन, मतलब कि पौधे का क्या करती है, नीचे की ओर भार है तो इसलिए वो सीधा है, तो जो संतुलन बनाने का कार्य करती हैं। जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण भी करती हैं, क्योंकि जो आपने हाइड्रला पढ़ा था वो क्या था, पूरा डूबा था, तो उसकी उनके उसमें जड़ों का कोई कार्य नहीं था, ना उसमें जो राइजोम से अपस्थानिक अल्प विकसित थी, तो उनका जो पूरा शरीर ही था, पत्तियाँ थी, तना थी, सब कुछ डूबा था। इसलिए पत्तियाँ भी, तना भी, जड़ें भी, हर प्रत्येक कोशिका क्या कर सकती थी, जल को अवशोषित कर सकती थी। लेकिन इसकी पत्तियां क्या हैं, बाहर हैं, इसलिए जड़ों के द्वारा ही ये जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके कहाँ, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं पत्तियों तक, तो आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि पत्तियां हरी हैं और पत्तियों में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो जल की आवश्यकता होती है, जिससे भोजन बनता है। तो ये आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इनमें जो है तो क्या करती हैं, संतुलन बनाने का भी कार्य करती है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का भी ये जो अल्प विकसित अपस्थानिक जड़ें हैं ये कार्य करती हैं। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट क्या है, जलकुंभी की जड़ों में क्या है, जलकुंभी की जड़ों में मूल रोम तथा मूल गोप का आभाव होता है। जैसा कि आपको कल भी बताया था, मूल रोम क्या होते, बहुत ही पतले एक कोष के मूल रोम होते हैं, तो इनमें नहीं है, ठीक है, इन जड़ों में नहीं पाए जाते हैं। और ना ही क्या है, मूल गोप होता है, रूट के शीर्ष पर जो सफ़ेद या फिर हल्का सा पीले रंग का होता है मूल गोप, वो भी नहीं पाया जाता है। किस पर नहीं पाया जाता है, तो जलकुंभी में जो जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें, तो उनमें ना तो मूल रोम है और ना ही क्या है, मूल गोप। मूल रोम को रूट हेयर और मूल गोप को रूट कैप कहते हैं, ये कल आपको बता दिया था। इसका क्या होता है, आभा होता है। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट ये रहा, क्या है अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट है जलकुंभी की तनों, पत्तियों और जड़ों में वायु ऊतक एरेनकाइम पाया जाता है, जो तैरने में सहायता करता। आपको ये कल भी बताया था, ये क्या है, जलकुंभी की तनों, पत्तियों, एक वायु ऊतक क्या होते हैं। देखो जो तना है, पत्तियां हैं, इनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे खाली स्थान होते हैं, कुछ ऐसे जो ऊतक हैं जिनमें वायु भरी रहती है, ठीक है, खाली स्थान, रिक्त स्थान होंगे उनमें वायु भरी रहती है, और इसलिए उस प्रकार के ऊतकों को क्या कहते हैं, वायु ऊतक या एरेनकाइम कहते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे। क्यों, क्योंकि तैरेंगे कैसे, अगर इनका भार, अगर इनमें क्या होगी, गैस नहीं भरी रहेगी और ये भारी हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे, निचली सतह पर पहुंच जाएंगे, मृदा में पहुंच जाएंगे, वहां सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तैरते रहें, तो तैरते रहने के लिए कौन से ऊतक होते हैं, वायु ऊतक होते हैं, जो तैरने में सहायता करता है। एक ऊतक है जो सहायता करता है। तो इस वीडियो में हमने किसको, जलकुंभी है उसको जाना है। तो ये जलीय पौधे दो थे, हम दो जो मरुद्भिद होंगे, मरुस्थल में पाए जाने वाले दो पौधे हैं, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं उनको भी जानेंगे, ठीक है, कल अगले वीडियो में हम, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो क्या क्या है आज के वीडियो में, हमने इसको जलकुंभी है, पिस्टिया, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, कमेंट्स लिख लेने हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल आपसे अगले वीडियो में।